Hello everyone and welcome to the channel. Today I am showing you the 3 exercises that will boost your strength of your spinal muscles as well as of the gluteal muscles. So why spinal muscles and gluteal muscle strengthening are important? Because spinal muscle and gluteal muscle strengthening can decrease the risk of disc degeneration and the risk of back pain, and it is also improve your posture and strength of the overall spine and gives you stability. तो अगर आप कोई भी ऐसा पेशेंट देख रहे हैं जिसमें कि आप किसी पेशेंट का बैक पेन या फिर हिप पेन ग्लूटियल पेन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद उनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोटोकॉल ज़रूर दीजिए, इससे उनकी रिकवरी और बेहतर होगी और बूस्टअप हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ऑफ द बैक एंड ग्लूटियल मसल्स. So this is the first exercise. This exercise is called as opposite hand and leg alternative movement. इसके लिए करना क्या है, पेशेंट को इस तरह लेट जाना है. अब उसके बाद पेशेंट को अपने दोनों हाथ आगे की तरफ फ्लेक्स कर लेना है इस तरह. अब पेशेंट को करना क्या है, लेट्स से सबसे पहले हम मूवमेंट करेंगे राइट हैंड की और लेफ्ट लेग की. तो यहाँ पे पेशेंट को एक पार्ट को लेंथन करना है और एक पार्ट को शॉर्टन करना है. तो अपोजिट हम मूवमेंट करेंगे. अगर राइट हैंड आपको मूव करेगा साथ साथ हमको राइट लेग की मूवमेंट करनी है जैसे हम वॉकिंग करते हैं. तो करना क्या है, पेशेंट को इस वाले साइड को लॉन्गेट करना है, अपने हाथ से फॉरवर्ड रीच करके पूरा आगे खींचना है, साथ ही साथ इस लेग को आगे खींचना है और इस पोजीशन को मेंटेन करना है 3 to 5 सेकेंड एंड रिलैक्स. अब पेशेंट को अपना लेफ्ट हैंड आगे रीच करना है और राइट लेग और इस पोजीशन को मेंटेन करना है 3 to 5 सेकेंड. कोशिश करिए कि जो आपकी बॉडी है वो टच रहे काउच पर. कोशिश करनी है आपको कि आपकी बॉडी काउच पे स्लिप होके ही आगे जाए. तो फिर से हम करके दिखाएंगे. राइट हैंड से रीच करना है आगे और लेफ्ट लेग से इस पोजीशन को मेंटेन करना है एंड रिलैक्स. अगेन लेफ्ट लेग एंड राइट लेग, रिलैक्स, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग, रिलैक्स एंड लेफ्ट लेग एंड राइट लेग, रिलैक्स. इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो इंट्रिंसिक मसल हैं स्पाइन की वो एक्टिवेट होती हैं, जिससे कि आपकी जो स्पाइन है उसमें काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आती है. सेकंड एक्सरसाइज क्या करनी है, पेशेंट को सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज करनी है. इसमें हम जो पेशेंट की इनर थाई है उस मसल को एक्टिवेट करेंगे और रक्टर को एक्टिवेट करेंगे. साथ ही साथ जो आपकी बैक एक्सटेंसर्स हैं उनको हम एक्टिवेट करेंगे. तो करना है क्या, इसके लिए पेशेंट को बिल्कुल सिटिंग पोजीशन में रहना है और एज पे बैठना है चेयर की बिल्कुल बाहर की तरफ इस तरह. दूसरी बात, पेशेंट को अपने दोनों हाथ को इस तरह से इंटरक्लास कर लेना है हेड के पीछे. अब यहाँ पे थेरेपिस्ट एक मूवमेंट और प्रोड्यूस करेगा. पेशेंट का जो पेल्विक है वो एंटीरियरली टिल्ट रहेगा इस तरह, जिससे कि एक आर्च डेवलप हो जाए लोअर बैक में और अपर बैक स्ट्रेट हो जाए. इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए पेशेंट को इसी तरह खड़ा होना है और जो हमने एक फोम रोलर प्लेस किया है नी के बीच में, आप फोम रोलर की जगह पिलो ही ले सकते हैं, उसको प्रेस करके रखना है और इस तरह से ही आर्च मेंटेन करते हुए बैठ जाना है. इस एक्सरसाइज को एक बारी में 10 बार परफॉर्म करना है. इससे स्पाइनल एक्सटेंसर एक्टिवेट होंगी, अपर बैक एक्टिवेट होगी, साथ ही साथ आपकी जो ग्लूटियल मसल्स हैं वो भी एक्टिवेट होंगी और एडक्टर्स भी एक्टिवेट होंगी. थर्ड एक्सरसाइज है वो है स्टैटिक स्क्वाट एक्सरसाइज. इसमें पेशेंट को 1 हैंड डिस्टेंस से खड़ा होना है वॉल से, जो वॉल की बीम है उसके साथ. उसके बाद पेशेंट को अपने दोनों हैंड इस तरह से वॉल बीम पे रख लेने हैं एट द वेस्ट लेवल. तो ये वेस्ट लेवल यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरह से रख लेने हैं. अपने दोनों पैरों को बिल्कुल अपार्ट कर लेना है, चौड़े कर लेने हैं. उसके बाद अब पेशेंट को स्क्वाट करनी है, तब तक स्क्वाट करनी है जब तक इसके शोल्डर और जो हैंड है रिस्ट है वो एक लेवल में ना जाए. तो आपको धीरे धीरे स्क्वाट करनी है and hold the position and get up. Again hold the position. This exercise will increase your spinal extensor strength and also hip flexors and gluteal muscle strength. And so incorporate these 3 exercises in your back pain management program. This will enhance your patient recovery, and let us know your valuable feedback in our comment section. Till then, stay connected and thank you.